Hi friends, welcome again for the chapter number 2 Physical Features of India of class 9th Geography। जो पार्ट 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स का जो फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी तक हमने देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स शुरुआत में एक थी, बाद में वो 7 मेजर प्लेट्स और सम स्मॉल प्लेट्स में वो स्प्लिट हो जाती हैं। स्प्लिट होने के बाद प्लेट्स हैं वो लगातार मूव कर रही हैं, जिससे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं या जो हमारा पूरा अर्थ का क्रस्ट है वो आज मॉडर्न शेप में हमारे सामने है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। हिमालयस के फॉर्मेशन में हमने देखा था कि किस प्रकार से शुरुआत में अर्थ का जो पूरा लैंड मास था वो एक ही पार्ट था जिसे पेंजिया बोला जाता था, और पेंजिया बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो नदर्न हेमिस्फीयर में है उसको हमने लोरेशिया बोला था, सदर्न हेमिस्फीयर में है उसको हमने गोंडवाना लैंड बोला था। और उस समय इंडिया है वो इसी गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। उसके बाद फर्दर टाइम में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नॉर्थ वर्ड मूवमेंट करती है। नॉर्थ वर्ड मूवमेंट करने के बाद ये यूरोप और एशिया की जो यूरेशियन प्लेट है उससे वो जाके स्टक होती है, टकराती है, जहाँ से बीच में जो टेथिस सी है उसके अंदर फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग की एक्टिविटी से वहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन होता है। इसी समय जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था उसी समय कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनके कारण बाद में इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया में हम स्पेशली जो गंगेटिक प्लेन्स हम देख रहे हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इंडिया के नॉर्थ साइड में जो भी प्लेन्स हम आज देख रहे हैं, जो भी प्लेन है, चाहे वो गंगेटिक प्लेन हो या ब्रह्मपुत्र प्लेन हो, उनका फॉर्मेशन इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। तो द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सब्सटेंस ऑफ द नदर्न फ्लैक ऑफ द पेनिनसुला प्लेटेड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। अब देखिए जो ये अब यहाँ पे पेनिनसुला का जो नदर्न साइड की बात कर रहे हैं, इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि नदर्न फ्लैक ऑफ द पेनिनसुला आज हम देख रहे हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और इंडिया के बीच में यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, पेनिनसुला है, डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट। अब इसकी नदर्न प्लेट कौन सी होगी, इसकी नदर्न प्लेट ये होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब जिस प्रकार से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टकराई तो बीच में जो टेथिस सी था वो तो फोल्ड होकर उसकी सेडिमेंट्री रॉक्स में फोल्ड होगी और अपलिफ्ट होकर क्या बन गया, आपकी एक माउंटेन रेंज बन गई जिसको हमने हिमालय का नाम दिया है। इसी टाइम ये बोल रहा है कि जो ये पेनिनसुला प्लेटू का ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास था, तो ये जब जाके वहाँ पे टकरा रहा है साथ ही साथ, तो यहाँ पे उस समय जो डिप्रेशन क्रिएट होता है तो यहाँ पे एक लार्ज बेसिन बन जाता है। बेसिन उसको बोलते हैं कि मतलब एक बहुत गहरा यहाँ पे एक खड्डा क्रिएट हो गया, वो एक बहुत गहरी खाई यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी, लार्ज बेसिन यहाँ पे इसकी टक्कर से, इस नॉर्थ पार्ट की टक्कर से यहाँ पे एक खाई क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला प्लेट्यू इन द साउथ। अब ये बोल रहा है कि ये गहरा एक बेसिन बन गया, गहरा गड्ढा बन गया, तो उसी समय हम देख रहे हैं कि हिमालय से भी कुछ रिवर्स हैं वो आ रही हैं, और इसी समय पेनिनसुला प्लेटू से भी कुछ रिवर्स हैं वो लगातार पानी लेके वहाँ पे कंटिन्यू है। तो इनका ये बोलना कि हिमालय से जो भी रिवर्स आ रही हैं, जो रिवर्स के बारे में हम जानते हैं कि रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं। तो ये रिवर्स हैं वो लगातार करोड़ों साल तक इस गड्ढे के अंदर अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रही, और एक दिन ऐसा है कि उन उन सेडिमेंट से ये गड्ढा है वो पूरी तरह से, बेसिन है पूरी तरह से फिलअप हो गया, और जिससे कि यहाँ पे एक प्लेन का निर्माण हुआ। एट ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो हिमालयन से आने वाली ये रिवर्स ने जो भी यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट किया, उस सेडिमेंट से जो यहाँ पे सोइल बनी उस सोइल को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सोइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यही है कि एलुवियल जो डिपोजिशन आया पूरा इस रिवर्स के द्वारा, तो इस सारी प्रोसेस में करोड़ों साल लगे होंगे, ये जियोलॉजिस्ट है उनका ये मानना है। तो समझ गए प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, कि जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है तो बीच में जो टेथिस सी है, टेथिस सी की जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो अपलिफ्ट होकर एक माउंटेन बनाती हैं जिसको हम हिमालयन माउंटेन बोलते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि ये हमारा जो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है इसका जो नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड भी वहाँ जाके कहीं ना कहीं टकराया होगा। तो इसकी टक्कर के कारण क्या हुआ होगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट होगा, जिससे वहाँ पर एक बेसिन बन गया होगा, एक बहुत बड़ा बेसिन जिसको आप एक गड्ढे के रूप में समझ सकते हो। और लंबे समय तक जब रिवर्स हैं जो हिमालय से आती रही और जो साउथ की जो रिवर्स हैं ये लगातार इस बेसिन के अंदर क्या करती रही, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रही, और इन सेडिमेंट्स के डिपॉजिट करने से एक समय ऐसा है जब ये पूरा बेसिन, ये पूरा गड्ढा है वो इन सेडिमेंट से पूरी तरह से फिलअप हो गया, जिससे कि यहाँ पर एक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, प्लेन का फॉर्मेशन समझ में आया कि प्लेन कैसे बने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये दोबारा से प्लेन्स का फॉर्मेशन कि द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द ट्रेथिस सी एंड द सबस्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैग ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। कि ये यहाँ पे देखिए जैसे ही ये सबटक्ट हुआ होगा तो ये यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा हिमालय बन गया होगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया होगा, ये मानना है इनका जियोलॉजिस्ट का। और इस गड्ढे को बाद में हिमालयन रिवर्स है उन्होंने अपने सेडिमेंट से फिलअप किया होगा, जिससे कि ये गड्ढा एक दिन पूरी तरह से फिलअप हो गया और प्लेन का निर्माण हो गया। ये दोबारा से वही फॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि ये हिमालय से जो रिवर्स आ रही हैं, ये रिवर्स देखिए पहाड़ों के बीच से आ रही हैं, तो ये पहाड़ों की जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स के बहुत सारे पेबल्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको साथ इरोड करते हुए अपने साथ लेके आ रही होंगी, और इस इरोडेड मटेरियल को उन्होंने इस बेसिन के अंदर लगातार डिपॉजिट किया होगा, जिससे कि इस प्लेन का निर्माण हुआ होगा। ये आज आपका मॉडर्न प्लेन आप देख सकते हो कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गोट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स फॉलोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला प्लेटू इन द साउथ। तो नॉर्थ और साउथ की जो सारी रिवर्स हैं, इन सारी रिवर्स ने अपना जो भी डिपोजिशन है, जो भी वो साथ में सेडिमेंट्स लेके आती हैं, सेडिमेंट्स आपने पहले भी 7th क्लास में पढ़ा होगा कि साथ में जो रॉक्स के बीच से जो रिवर्स निकलती हैं वो अपने वाटर की फोर्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ लेके चलती हैं, ठीक है। तो इन सेडिमेंट से प्लेन है वो एक दिन पूरी तरह से फिलअप हो गया होगा और ये समतल प्लेन के रूप में हमारे सामने आया होगा। अब हम इंडिया के जो मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं वो उसको कि इंडिया के जो पूरे पार्ट हैं उसको उसकी जो मेन फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग हम इंडिया को इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द हिमालयन माउंटेन्स, तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होने पढ़ लिया। दूसरा नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पेनिनसुला प्लेटू, ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है। चौथा इंडियन डेजर्ट जो कि इंडिया के गुजरात और राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है। कोस्टल प्लेन जो इंडिया के जो ये पूरा कोस्टल लाइन है, इस कोस्टल लाइन के आसपास जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स के रूप में जो प्लेन्स हैं, ये इस प्रकार से स्ट्रिप्स के रूप में इनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, ओके, तटीय मैदान। और फिर दी आइलैंड्स, तो आइलैंड्स आप जानते हो इंडिया के इधर कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनका नाम हमने क्या दिया है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं इनको, जो कि इंडिया के इधर अरेबियन सी में है। और कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में हैं जिनको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के रूप में जानते हैं। तो ये है हमारा दी आइलैंड्स के रूप में। तो ये मेरे इंडिया के टोटल 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं। नॉर्मली एग्जाम में सीधा कई बार यही पूछा जाता है कि राइट डाउन द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, तो इन 6 का नाम आपको लिख देना है, ओके। अब अगला दोबारा से हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं कि हिमालय बन तो गया, तो हिमालय है कैसा, किस प्रकार का देखने में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हिमालय वो जियोलॉजिकली पहले भी हमने बात की थी, लाइन जरूर लिखनी कि जियोलॉजिकली हिमालय एक यंग माउंटेन है, दूसरा फोल्ड माउंटेन है। तो इसके प्रोसेस में जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें हमने समझ लिया था कि हिमालय वो सबसे नया माउंटेन है, साथ ही वो टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके फोल्ड होने की प्रोसेस से बना, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन के रूप में भी जानते हैं। साथ ही इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर से लगा हुआ है, तो इंडिया का जो हिमालय है वो पूरा आप देखते हो कि ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड के बाद नेपाल से होता हुआ ये पूरा इंडिया के पश्चिम बंगाल से होता हुआ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ तक पूरा स्ट्रेच करता है, ओके। दीज माउंटेन रेंज रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। रिवर्स के अकॉर्डिंग देखो तो जो हिमालय में जहाँ इंडस रिवर की शुरुआत होती है वहाँ से लेकर हिमालय नॉर्थ ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है वहाँ तक हिमालय का स्ट्रेच है, वहाँ तक हिमालय फैला हुआ है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। अब हमने पहले भी बात की थी कि जो हिमालय है उसका जो फॉर्मेशन हुआ था उस फॉर्मेशन में ये नहीं था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहली बार में ही टकरा गई और एक पूरा माउंटेन बन गए हो। हमने बात की थी कि प्रोसेस लगातार हुई होगी, तो जिसके कारण क्या है कि 3 पैरेलल रेंज यहाँ पे डेवलप हुई है। पैरेलल रेंज आप समझ सकते हो कि पहली रेंज जैसे मान लो पहली बार जब हिमालय ये टेथिस से टकराया होगा तो पहली बार फोल्डेशन से ये एक रेंज बनी होगी, उसके बाद दोबारा यही प्रोसेस हुई होगी तो दोबारा से इस प्रकार से एक रेंज का वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ होगा। फिर तीसरी बार जब प्रोसेस हुई होगी तो इस प्रकार से एक रेंज का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो इस प्रकार से हिमालय में हम देखते हैं तो हिमालय में 3 पैरेलल रेंज हमें देखने को मिलती है। जो इसमें जो इस साइड वाली जो सबसे लास्ट वाली है सबसे यंग पैरेलल रेंज है, इसलिए सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड इसी के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसको शिवालिक रेंज के नाम से हम जानते हैं। ये जो रेंज है ये सबसे पहले हुई है, सबसे फोर्सफुली हुई है। तो यहाँ पर जितनी भी हिमालय की जो हाइट वाली जो भी पिक्स हैं जिनकी मैक्सिमम हाइट है वो सारी की सारी इसी रेंज में आपको मिलेंगी, ठीक है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। तो ये नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंज। अब जो रेंज है इन रेंज के बीच में बहुत सारी वैलीज भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे आप जितने भी हिल स्टेशन देखते हो वो हिमालय के वो सारे के सारे इन्हीं वैलीज के बीच में बसे हुए हैं। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और द इनर हिमालय और द हिमाद्री। अब जो नदर्न मोस्ट है तो हमने बात की कि ये 3 रेंज बनी हुई हैं। देखो पहली रेंज, फिर उसके बाद सेकंड रेंज बनी
उसके बाद थर्ड रेंज बनी है, ठीक है। तो इसमें जो नदर्न मोस्ट है, जो सबसे पहले वाली, जो सबसे नॉर्थ वाली जो रेंज है, इस रेंज का नाम इनर हिमालय हिमाद्री बोला जाता है। तो इनर हिमालय इसलिए बोला जाता है, देखो इन तीनों रेंज में सबसे इनर कौन सी होगा इंडिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये होगी, ओके। ये इंडिया की सबसे साउथ वाली रेंज हो गई, ये फिर मिडल वाली रेंज हो गई, और ये सबसे इनर वाली रेंज हो गई। तो इसको इनर हिमालय, इसको मिडल हिमालय बोलते हैं, और इसको आउटर हिमालय बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम जो बोलते हैं वो ग्रेट हिमालय बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे हाईएस्ट पीक्स आपको मिलती हैं। साथ ही इसको हिमाद्री बोलते हैं। तो ये पीक्स हैं वो बहुत ही हाइट पे पहुंच गए हैं, तो ज़्यादातर ये आपके आइस शीट से ढके हुए हैं, इसलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। हिंदी का नाम हिमाद्री, हिम से जो बना हुआ है, हिम मतलब आइस से, ओके। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। तो यानी यहाँ के जो ज़्यादातर पीक्स हैं वो उनकी हाइट एवरेज रूप से देखें तो 6000 मीटर से ज़्यादा है। और ये जो रेंज है ये एक कंटिन्यूस रेंज है, यानी इसके अंदर आपको ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। ये रेंज इस प्रकार से कंटिन्यूस बनी हुई है, ओके। इन रेंज के बीच में आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी जो ज़्यादातर पीक्स हैं वो बहुत ही ऊंची हैं, साथ ही ज़्यादातर पीक्स हाइट के ऊपर हैं, तो इनके ऊपर आइस शीट्स जमी हुई है, इसलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। साथ ही ये सबसे अंदर की ओर है, इसलिए इसको इनर हिमालय बोलते हैं, ओके। इसके नाम जस्टिफाई हो गए होंगे आपके दिमाग में। अगली जो बात करते हैं हिमाद्री से जो साउथ वाली जो रेंज है, यानी कि ये मान लीजिए ये हिमाद्री है, और इससे नीचे वाली जो रेंज हो गई वो इसके क्या होगा, हिमाद्री से साउथ डायरेक्शन में हो गई। और वैसे तीन रेंज हैं, तो देखें तो ये दूसरी रेंज क्या हो गई, मिडल वाली रेंज भी है। तो हिमाद्री से जो साउथ की जो रेंज है वो सबसे रग्ड माउंटेन सिस्टम है, और वो उसको हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल इसको इसलिए बोलते हैं कि ये रेंज है वो ज़्यादातर जो हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है वहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही इसको लेसर हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपर वाला जो नॉर्थ वाली पार्ट है इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा कम कंटिन्यूस है, और इसकी पीक्स हैं उसकी हाइट भी कम है, इसलिए इसको लेसर हिमालय बोलते हैं। While the Pir Panjal range from the longest and the most important range, the Dholadhar and the Mahabharat range are also prominent ones. अब यहाँ पे जो रेंज है वो कंटिन्यूस नहीं है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर है इसके अंदर। तो इन अलग अलग पार्ट्स की जो रेंज है उनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पे, जैसे आपकी धौलाधर रेंज एक है, महाभारत रेंज एक है, पीर पंजाल रेंज जो कि JNK में मिलती है वो एक अलग से है। तो ये एक लाइन में ना होकर अलग अलग पार्ट्स में इस प्रकार से बनी हुई है, इनके बीच में गैप है, इसलिए इन रेंज का अलग अलग नाम वहाँ पे दिया गया। These range consist of famous valley of Kashmir, the Kangra and the Kullu valley in the हिमाचल प्रदेश। अब इन्हीं रेंज के बीच बीच में, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है, तो बीच में जो भी पार्ट है वहाँ पर कई प्रकार की सिटीज़ हैं जो वैली सिटीज़ बोलते हैं। तो उन्हीं में से आपकी पीर पंजाल रेंज के बीच में श्रीनगर कश्मीर वैली है। जो आगे वाली आपकी जो है इसमें धौलाधर रेंज है वहाँ पे आपकी कांगड़ा सिटी है। महाभारत रेंज है वहाँ पर कुल्लू वैली वाला सिस्टम अवेलेबल है। दिस रेंज इज़ वेल नोन फॉर ऑल इट्स हिल स्टेशन। तो ज़्यादातर इंडिया के हिल स्टेशन है वो इसी रेंज के अंदर है, ओके। कौन सी रेंज में, हिमाचल या लेसर हिमालय वाली रेंज में। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। आउटर मोस्ट कौन सी होगी, देखिए ये सबसे वाली नंबर 1 को हमने बोला ग्रेट हिमालय हिमाद्री। नंबर 2 वाली जो हो गई वो हमने बोला हिमाचल या लेसर हिमालय। अब जो आउटर मोस्ट तो यही होगी ना जो तीसरी वाली रेंज बनी है। तो इस थर्ड रेंज है जो सबसे सदर्न साइड में है, इसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya range located further north। तो जो आउटर मोस्ट रेंज है इस रेंज में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्योंकि माना जाता है इस आउटर मोस्ट रेंज की जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो पार्ट उन सेडिमेंट से बना हुआ है जो कि हिमालय से बहने वाली रिवर्स नीचे की तरफ लेके आती हैं। तो इस प्रकार का सेडिमेंट्स है। तो सेडिमेंट्स हम बोलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को। तो यहाँ पर यानी कि कोई बड़ी रॉक्स के रूप में ये इस रेंज का निर्माण नहीं हुआ, इसमें ज़्यादातर सेडिमेंट्स हैं, जिसके कारण ये लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसी रेंज में देखने को मिलती है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर द नोन एज द दून्स। तो जो लेसर हिमालय यानी जो बीच वाली रेंज है, दो शिवालिक जो सबसे बाहर वाली रेंज है, इनके बीच में जो डिफरेंट टाइप की जो वैली मिलती है उनको दून के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देहरादून हो गया, कोटी दून हो गया, पटली दून हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट दून्स हैं। ये भी हिल स्टेशन हैं ज़्यादातर। ये हिमालय का डिवीजन हमने देख लिया। अगला जो हिमालय का डिवीजन है उसको हम देखते हैं कि फ्रॉम द रीजन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, कि हिमालय यहाँ JNK से शुरू होता है, यानी कि हमारे वेस्टर्न साइड से लेकर ईस्टर्न साइड में आपके अरुणाचल प्रदेश से आगे लेकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट तक जा रहा है। तो ये आपका हो गया वेस्ट डायरेक्शन से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक हिमालय का विस्तार क्या है या उसके अलग अलग नाम क्या है।
दूसरा है हिमालय का रिवर वैली के अकॉर्डिंग, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी रिवर्स आती हैं, तो अलग अलग रिवर्स के बीच में जो हिमालय की रेंज है उनका नाम भी अलग अलग है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि रिवर्स के अकॉर्डिंग हिमालय का नाम क्या है। तो देखिए इंडस रिवर और सतलज रिवर है, जो सबसे जे&के की साइड हम देखते हैं। इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ये तीनों स्टेट्स के नाम से हो गए। इंडस रिवर आपके उधर जे&के की साइड में, सतलुज रिवर आप जानते हो पंजाब की साइड में, इधर हिमाचल से शुरू होती है, पंजाब से होते हुए उस साइड में प्रवाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका नाम जो है वो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय उन्होंने नाम दिया। अगली जो सतलुज रिवर या काली रिवर के बीच का हिमालय, सतलुज रिवर से काली रिवर के बीच का जो हिमालय उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ये स्पेशली उत्तराखंड में हमें मिलता है। ओके, काली रिवर से जो तीस्ता रिवर है उसके बीच के हिमालय उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। जैसा नेम सजेस्ट करता है कि हिमालय का ज़्यादातर पार्ट है वो नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला पार्ट आसाम हिमालय। तो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर, दिहांग रिवर आपको पता होगी ब्रह्मपुत्र रिवर को ही जब शुरू होती है तो उसका नाम दिहांग रिवर बोला गया है। तो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये था हिमालय का क्लासिफिकेशन। अब आगे के पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे बाकी के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।